वेलकम टू लेसन नंबर 38 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और पिछले तीनों लेसन थे सेल्स क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो थ्रू पे, और ये भी लास्ट हमारा लेसन है सेल्स क्लोजिंग पे। एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, ताकि आप सेल्स कन्वर्जन को मल्टीप्लाई कर सकें। एंड आई एम वेरी श्योर अब तक के जो तीनों लेसन्स थे वो हमारे वैसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेसन्स थे। आपको बहुत सारे टिप्स, टूल्स, टेक्निक्स मिली होंगी, और ये वाला लेसन हमारी सेल्स क्लोजिंग को, हमारे बिजनेस मल्टीप्लिकेशन को सील कर देगा। बिकॉज अब मैं देने वाला हूं आपको 12 और स्ट्रैटेजीज, 12 मोर स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। मैं ना यार पीछे पड़ गया हूं कि आपका काम चलना चाहिए, और सेल्स क्लोजिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में हमें मैक्सिमम फीडबैक मिली थी। सो सम ऑफ द लॉन्गेस्ट लेसन्स विद वेरी पावरफुल इनसाइट, टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स वी हैव गिवन यू। नाउ लेट अस नेल इट, लेट अस सील इट विद साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। और 12 जो इंसाइट मैं आपको देने वाला हूं उसमें पहली इंसाइट है, इवन ईगल्स नीड ए पुश। ईगल, ईगल इज मोस्ट मैग्निफिसेंट, सबसे खूबसूरत पक्षी होता है ईगल, उसको भी ना यार पुश की जरूरत होती है। किताब है बाय डेविड मैकनाली, उसमें मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाज जो दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी है, उसकी उड़ान आप ना एक टक देखते रहते हैं यार जिस तरह से वो उड़ता है, लेकिन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब वो बाज का वो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है और वो उड़ना शुरू करता है ना, तो भी ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी, जिसके पंखों में इतनी जान होती है, इतनी ग्रेस होती है, इतना बड़ा स्ट्रेंथ होता है ना, उसको भी मदर को, उसकी ईगल मदर को धक्का देना पड़ता है। तो अगर ईगल को भी पुश चाहिए तो दुनिया में बॉस किसी को भी पुश चाहिए। हमेशा याद रखना, इवन ईगल्स नीड अ पुश। सो जब आप किसी को सेल्स क्लोजिंग कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है यार मैं इसे पुश कर रहा हूं, पुश करूं ना करूं, पुश करूं या ना करूं, पुश करूं या ना करूं, आई रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, इवन ईगल नीड ए पुश। तो आप जो भी कर रहे हैं ना, ये करने से उनको एक कमाल का बिजनेस मिल सकता है, उनकी जिंदगी टोटली बदल सकती है। और इंसान क्या होता है ना, इंसान अपने हालातों के हिसाब से ढल जाता है यार। कुछ लोगों ने पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल इस तरह से नौकरी में, प्रोफेशन में, जॉब में, कंप्रोमाइज में, एडजस्टमेंट में निकाल दिया ना, अब उनको यार वो दिखना ही बंद हो गया कि जिंदगी में सपने अभी भी हैं, बड़ा किया जा सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, ड्रीम, वो सब पे ना ताला लगाकर ये मानकर बैठे हैं कि अब बदलाव संभव नहीं है। अब आप ना उनको ड्रीम्स का टेस्ट करवाना चाहते हो, कामयाबी का टेस्ट करवाना चाहते हो। तो कई बार आपको ऐसा फील होगा यार कहीं मैं ज्यादा पुश तो नहीं कर रहा। आप एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, जो मैंने आपको सेल्स का प्रोसेस बताया है, स्टार्टिंग से लेके, लिस्ट मेकिंग से लेके और यहां इस लेसन तक, व्हाटएवर वी आर डूइंग इट विल नेवर स्पॉइल योर रिलेशनशिप, एंड दिस इज द मोस्ट एलिगेंट, most graceful, most powerful method of doing this business। इस बात पे आप भरोसा रखिए, आपका ये फर्ज है यार, भगवान ने आपको ये बिजनेस दिया है ना, अब आपकी ड्यूटी है आपको इस बिजनेस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। और जब कभी ये सवाल आने लगे ना, तो आप विजुअलाइज करिएगा, अपनी आंखें बंद करके एक बार सोचिएगा आप एक स्टेडियम में हैं, 10,000 से ज्यादा लोग उस स्टेडियम में हैं, जबरदस्त म्यूजिक है, चारों तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, जोश का माहौल है, और इस सब माहौल के बीच में आपका वो दोस्त जो आज अभी बिजनेस में नहीं आया, जिसको अभी आप बिजनेस में लेके आने के लिए, फॉलो थ्रू मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वो 10,000 लोगों के सामने थैंक्स करके बोलता है यार मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्त का और उस दिन का, आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, जब उसने इंसिस्ट किया था कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए। डू द सेल्स क्लोजिंग, डू द फॉलो थ्रू, बट डू इट विद पोस्चर, do it elegantly, that's it, but it is your duty my dear friends, and even eagles also need a push। Number 2, always work with this assumption that they have already started। इस assumption के साथ, इस सोच के साथ शुरू करिए कि जैसे उन्होंने सच में काम करने का मन ऑलरेडी बना लिया। जब भी आप फॉलो थ्रू मीटिंग्स के लिए जाएं, आपके जहन में एक बात रहनी चाहिए, काम तो इन्होंने कर ही लिया, बस मैं तो यूं ही फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा हूं। जब मैं बिजनेस की स्टार्टिंग डेज से लेके मैंने एक चीज पकड़ी हुई थी, मालूम क्या, जब मैं फॉलो थ्रू मीटिंग में जाता था ना, मुझे ऐसा लगता था यार कोई भी आदमी जिसमें थोड़ी बहुत भी बुद्धि रहेगी, अकल रहेगी ना, वो इस बिजनेस को मना कर ही नहीं सकता। और मेरे को जब कोई देखता था ना, तो ये लुक मेरी आंखों से आती थी और मेरे चेहरे, मेरे हाव भाव से दिखाई पड़ता था कि मेरा ये बिलीफ है कि हर इंसान इस बिजनेस को करेगा। और इसमें है भी क्या ना यार, मैं डे 1 से एक चीज़ मैं समझा इस बिजनेस में, पैसे दोगे सामान मिलेगा, आप काम करेंगे आपको पैसे आएंगे। अब इसमें सोचना क्या है,
अगर स्टार्ट करने के बाद ये काम ना चले तब चिंता की बात है यार, तब सोचेंगे काम के लिए करना क्या है। अभी तो आप पैसे दो, सामान खरीदो, शॉपिंग करो, घर में सामान का इस्तेमाल करो, अभी थोड़ी सोचने का टाइम है यार। सोचने का टाइम तो बाद में आएगा। इस अपॉर्चुनिटी में आपके पास खोने के लिए है ही क्या? आपको पैसे देने हैं आपने, और सामान आपको हम साथ के साथ देके जा रहे हैं। मैं ये सारी चीजें बहुत बार बोलता नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर में ये भरोसा पक्का था ना, तो मेरे हाव भाव में, मेरी बातचीत में ये दिखाई पड़ता था। सेल्स साइकोलॉजी की तीसरी कमाल की चीज़ है जो आपको बहुत कम लोग डिस्कस करते मिलेंगे, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेवरेज साइलेंस एंड पोजेस, सीक्रेट ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज सीक्रेट ऑफ कम्युनिकेशन। आई हैव स्पेंट lakhs of rupees to understand power of pause, power of silence. सवाल पूछो, चुप कर जाओ, सवाल का जवाब का इंतजार करो। पॉज होता है ना, जो ये एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच का जो ये पॉज है, जो ये साइलेंस है, दिस इज मैजिकल। 100 में से 99 नेटवर्क मार्केटर्स इतनी जल्दी में रहते हैं बोलने की, और इतना कुछ उनकी अप्लायंस ने उनकी ट्रेनिंग कर करके उनको दे के रखा है ना, कि वो सामने वाले को बोलने का चांस ही नहीं देते हैं यार। और उन्हें कभी ये बात समझ ही नहीं आती है कि साइलेंस में अपनी एक पावर है। अगर आपने सवाल पूछा तो जवाब का इंतज़ार तो करिए ना। और एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, आपके पास जवाब तो तैयार ही है एनीवे, अभी देने की जगह 2 मिनट बाद, अगर उनकी साइलेंस के बाद भी चाहो तो तुम जवाब तो दे ही सकते हो ना। सो व्हाटएवर क्वेश्चंस यू आस्क, लेट देम आंसर। और जब वो जो चुप है ना, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, वो सोच रहे हैं, और इसे सोचने में वो चीज़ों को रियलाइज कराएंगे। और आपका और मेरा काम क्या है? हमारा काम लोगों को उनकी हकीकत और आने वाले फ्यूचर की रियलाइजेशन कराना ही तो है। जिसे रियलाइजेशन हो गई वो ये बिजनेस कर लेगा। और ये जो सवाल मैंने आपको दिए, और खासतौर पे पिछले लेसन में जब मैंने आपसे बात की क्लोजिंग टेक्निक्स के बारे में, उन सारे सवालों में ना वी हैव NLP लोडेड क्वेश्चंस, और इन सबके पीछे डीप साइकोलॉजी लगी है। अगर आप साइलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सेलिंग साइकोलॉजी की चौथी इनसाइट, साइकोलॉजिकल लेवरेज ऑफ फॉलो थ्रू। जो ये आप फॉलो थ्रू किए जा रहे हैं ना, मीटिंग अपॉइंटमेंट के लिए पहले आपने बात किया, फिर प्लान दिखाया, फिर 2-3 बार आप फॉलो थ्रू के लिए गए, अब आप सेल्स क्लोजिंग पे हैं। आप याद रखिएगा, हर बार जब आप वहाँ जाते हैं ना उनके पास, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उन पे ना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है, ये बेचारा फिर आया था यार, ये बेचारा फिर आया था, मांग क्या रहा है यार, कुछ सामान के लिए तो कह रहा है ना, एक बार खरीद लेते हैं, करके देख लेते हैं। सो एवरी मीटिंग बिल्ड्स ए साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन योर प्रॉस्पेक्ट। दूसरा, आपके प्रॉस्पेक्ट को ये बात और समझ आने लगती है कि ये इंसान बिजनेस के प्रति सीरियस है और कमिटेड है। इस बिजनेस में भी कोई पक्की बात है, कुछ कमाल की चीज़ें जो उसने देख ली है, जिसके लिए वो रोज़ समय लगाता है और हमारे से इस बिजनेस के बारे में बातचीत करता है। उनका फेथ और मजबूत हो जाता है जब वो आपको ये सब फॉलो थ्रू मीटिंग्स करते हुए देखते हैं ना। आपकी हर मीटिंग कमाल का काम करती है, आप याद रखिएगा, और विश्वास के साथ जस्ट कीप गोइंग एंड कीप डूइंग मीटिंग। नंबर 5 इज क्रिएट अर्जेंसी। थोड़ी ना जल्दी पैदा करिए। बहुत बार आपने देखा होगा, आपको ऑनलाइन कुछ ऑफर्स आएंगी और उसमें क्या लिखा रहता है, ये आज रात 12 बजे तक है ये ऑफर। कल वो होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज आप वो डिसीजन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये मौका चूक ना जाए, आखिरी मौका, आखिरी मौका, आखिरी मौका, आखिरी मौका। यू नो, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू मास्टर हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी। और आपको कोई ना कोई वजह जरूर देनी चाहिए। जब आपको लगे ना अब ये तैयार तो हैं बिजनेस शुरू करने के लिए यार, अब ये खाम में डिले कर रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कोई ऑफर, कोई स्पेशल ऑफर, कुछ प्रोडक्ट का ऑफर आ गया, कुछ कॉम्बो है, कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। कोई नया बैच है यार, हम लोग कुछ नए लोग एक साथ में शुरू कर रहे हैं और इस पूरे बैच की जबरदस्त ट्रेनिंग की जाएगी और इस बैच का स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। समथिंग यू से यार, एंड चाहे वो ऑफर पूरे साल दे देना आप, बट समटाइम्स व्हेन यू फील द टाइम इज राइट, क्रिएट अर्जेंसी। सेल्स साइकोलॉजी की छठी इनसाइट आपको बता रहा हूं, इंसिस्ट ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग, इट्स वेरी पावरफुल। हमने बहुत इस्तेमाल किया इसका, बहुत कमाल का इस्तेमाल किया हमने। क्या क्या चीजें आप करवा सकते हैं ऑन द स्पॉट? जैसे वो एक इवेंट में आए, प्लान आप दिखा चुके हैं, 2 फॉलो थ्रू हो चुके हैं, आज उन्होंने इवेंट देख लिया, अब वो कह रहे हैं यार बात तो ठीक है, मैं करना तो चाहता हूं। उसी वक्त फॉर्म निकालो, साइन करवा लो, फॉर्म निकालो, उनकी डिटेल भरनी शुरू कर दो।
और ये जेस्चर बहुत छोटा सा, आपको क्या मिला इसमें, फॉर्म भर रहे हैं आप या उनसे सिग्नेचर करा लिया आपने, या आपने उनको बोल दिया चलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, एक पैन कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, या आप ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, उसकी फोटो खींच लीजिए आप लोग, जो भी सिस्टम आपके यहाँ चलता हो। और अगर उससे भी अच्छा, व्हाई डोंट यू गिव मी अ पार्ट पेमेंट, आप थोड़ा एक पेटीएम से ट्रांसफर कर दीजिए, इससे ट्रांसफर कर दीजिए, गूगल पे से कर दीजिए, कैश दे दीजिए, इट्स वेरी पावरफुल। आपने क्या किया, आपने पूरा कुछ नहीं मांगा, आपने मांगा सिर्फ 1%, 2%, 5%, 10%, कुछ पेमेंट का एडवांस मांगा आपने या फिर फॉर्म पे साइन करवा लिए, या फॉर्म भरवा लिया, या आपने एक डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करवा लिया, बट इट्स साइकोलॉजिकली वेरी पावरफुल बिकॉज इट्स ए कमिटमेंट। और लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने कमिटमेंट किया है तो फिर वो कमिटमेंट को पूरे करने चाहिए। पीपल हेट टू ब्रेक देयर कमिटमेंट्स। सेलिंग साइकोलॉजी की 7वीं इनसाइट है पर्सनल एश्योरेंस। ये ना बहुत कमाल का काम करती है और हमेशा काम करती है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर पर्सनल एश्योरेंस। और ये आप ही कर सकते हैं। दुनिया की हर कंपनी ने जिसने भी डीलर्स अपॉइंट किए हैं, डीलर्स का रोल क्या है यार, सेल्स पीपल का रोल क्या है, ओनली वन रोल, पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल एश्योरेंस मैं आपको मेरे अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा। इट वॉज अ मैकबुक फ्रॉम एप्पल एंड हम लोगों ने 2-3 और लैपटॉप्स भी देखे थे, और जिस दुकान से हमने खरीदा, बाय चांस हम वहाँ तीसरी बार जा रहे थे सामान खरीदने के लिए, तो उससे मालूम है कि हम 2 बार पहले भी आए हैं, सब चेक करके गए हैं। और मार्केट में जनरली क्या होता है, 2-3 और दुकानें भी होती हैं सब। अब हम लैपटॉप के पैसे दे रहे हैं, और एप्पल के लैपटॉप्स जनरली उस सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप अगर किसी और कंपनी में आप ले लेंगे तो शायद उससे महंगे ही हैं। तो हम ऑलरेडी सारे लैपटॉप्स ट्राई कर चुके हैं, 2-3 बार ऑलरेडी आ चुके हैं, आज हम खरीद रहे हैं। उसके बाद भी जब बिलिंग हो रही है तो मेरी वाइफ जो बिलिंग क्लर्क हैं, जो सेल्स पर्सन थे जिन्होंने हमें ये सब बताया, समझाया, फीचर्स, तो उनसे पूछती हैं कि यार ये वैसे आपके हिसाब से बढ़िया है ना, कोई टेंशन तो नहीं होगी ना, ये ले सकते हैं ना। अब वो सेल्समैन चाहे तो एक जवाब दे सकता था, देखिए मैडम हम सिर्फ सेल्स करते हैं, ये तो छोटा सा शोरूम है हमारा, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो कस्टमर केयर का नंबर है, दिस इज़ वेयर आवर सर्विस सेंटर इज़ लोकेटेड, आप वहाँ ले जाइए, हमारा काम सिर्फ बेचने का है। प्लस ये तो बाहर से सील्ड आते हैं, हम तो खोलते भी नहीं हैं, आपके सामने मैं पैकेट खोलूँगा, बिकॉज अगर खुला होगा तो आप लेंगे भी नहीं, तो मेरे लिए तो सब बराबर है, और अगर गड़बड़ हो गई बाय चांस तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। अब ये बात फैक्चुअली तो सही है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। ये सब पता क्या बोलता है वो, आप आंख बंद करके ले जाइए, हम बैठे हैं। ना तो हम पूछने से बाज आएंगे, ना वो कहने से बाज आएगा, और हमें मालूम है वो नहीं बैठा है। एक बार बिलिंग हो गई, एक बार ये पैकेट खुल गया, उसके बाद ये लैपटॉप मेरा है। अब सेल्स वालों का कोई काम नहीं, ये कस्टमर सर्विस वाले लोग ही संभालेंगे, सर्विस सेंटर ही संभालेगा। लेकिन उसके बाद भी मेरे को उस सेल्समैन से क्या सुनना था, मैं बैठा हूं। तो अगर यार एप्पल का लैपटॉप बेचने के लिए सेल्समैन को ये बोलना पड़ता है मैं बैठा हूं, तो फिर आप जो भी कंपनी के साथ आप काम करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, फिर आपको मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, ये पर्सनल एश्योरेंस तो देने पड़ेंगे। इट इज़ मैंडेटरी। आई हैव सीन पीपल जो तोते की तरह पूरी प्रेजेंटेशन पढ़ देते हैं, देयर फैक्ट्स आर ऑसम, सेलिंग टेक्निक्स आर ऑसम, लेकिन सामने वाला ये पूछता है वैसे आपकी क्या राय है, मैं कर लूँ? नहीं सर, मैंने तो प्रेजेंटेशन दिखा दिया आपको, आप डिसाइड करिए आप क्या करना पसंद करेंगे। दे कैन नॉट क्लोज इवन वन सेल, बिकॉज सेल्स तब क्लोज होती हैं जब आप पर्सनल एश्योरेंस देते हैं। लेकिन इसमें एक वार्निंग भी है, आप अपने एंथुजियाज्म में, डेस्परेशन में ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए जो बाद में आप ओनर ना कर पाएं। नेवर कमिट एनीथिंग विच इज़ नॉट ट्रू। तो ना तो आप झूठ बोलेंगे, ना ही आप ओवर कमिटमेंट करेंगे। एंड ये ना झूठ बोलना, ओवर कमिटमेंट करना उसके लिए काम करता है यार जो वो सेल्स करके गायब हो जाए। लेकिन हमारे बिजनेस में सेल्स करके गायब नहीं होना, और सेल्स एंड नहीं हो रही यार, सेल्स से तो काम शुरू होगा और आपको उसको पूरी जिंदगी मिलना है यार। तो अगर आज आप झूठ बोलेंगे, और झूठ बोल के एक बार अगर आपने वो पेमेंट ले भी ली उनसे, कुछ प्रोडक्ट्स उनको बेच भी दिए, स्पॉन्सर कर भी दिया उनको, देन यू हैव टू फेस देम रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। नंबर 8 वेरी पावरफुल, खोने को क्या है? शुरू करेंगे तो उन्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, आज कुछ शॉपिंग करनी पड़ेगी, दैट इज पेन। और इस बिजनेस को, अगर ये बिजनेस चल गया तो कल को फ्यूचर में लाइफस्टाइल बदल सकता है, वो प्लेजर है। लेकिन प्लेजर की गारंटी नहीं है, और प्लेजर है फ्यूचर में,
पेन की गारंटी है और वो है अभी। तो इसीलिए बहुत बार हम अपने लॉस की चिंता करते हैं। ये बिजनेस चल गया तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। मुझे क्या समझ आ रहा है और मेरे जहन में क्या चल रहा है, अगर ये बिजनेस नहीं चला तो मेरे ये 10,000 रुपए का जो मैंने सामान खरीदा, इससे मेरा कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। सो यू कीप इंसिस्टिंग, बात बीच बीच में बात में ना बोल दीजिएगा, वैसे खोने को क्या है, वैसे खोने को क्या है, वैसे खोने को क्या है। जो भी आप पैसे दे रहे हैं वैसे उसके बदले में आपको सामान तो मिल ही जा रहा है। प्रोडक्ट्स आर एक्सीलेंट, यू विल गेट माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स। और ये प्रोडक्ट आप वैसे भी कहीं ना कहीं से तो खरीदने वाले थे, तो खोने को क्या है। सेलिंग साइकोलॉजी का नोवा इनसाइट, शिफ्ट टू व्हाई। कई बार ना एक चीज़ बड़ा कमाल का काम कर जाती है। जैसे ही बात चल रही हो ना, मुद्दा क्या है, ये बिजनेस करना है या नहीं करना है, बिजनेस करना है या नहीं करना है, ये बिजनेस ये बिजनेस ये बिजनेस, अब मैं इस बिजनेस को ही हटा देता हूं। मुद्दा ये है ही नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुद्दा ये है कि क्यों करना है। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट आई डू, द क्वेश्चन इज व्हाई आई डू व्हाट आई डू। सवाल ये नहीं है कि बॉस नौकरी या नेटवर्क मार्केटिंग, सवाल ये है हम नौकरी या नेटवर्क मार्केटिंग आखिर करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि लाइफ का नियम बहुत सिंपल है, जब आपको क्यों समझ आ जाती है ना, तो फिर क्या और कैसे ये बहुत आसान लगने लगते हैं। सामने वाले से अगर आप ये सवाल पूछें कि आप नौकरी करते क्यों हैं, आप अपने ऑफिस रोज जाते क्यों हैं, हफ्ते में 6 दिन, सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे लौटते हैं, ये 12 घंटे जो आप करते हैं, 10 साल आपने कर लिया, करना क्या चाहते हैं जिंदगी में। और अगर जो आप करना चाहते हैं वो आसानी से, जल्दी से, बिना तकलीफ के और बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए यहाँ से एक सेटअप बनाया जा सकता है, तो क्यों ना किया जाए। मुद्दा ये है ही नहीं कि क्या करना है मेरे दोस्त, मुद्दा तो ये है कि करना क्यों है। और जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, उस काम से जिसे हम आज करते हैं, अगर उसी चीज़ को जल्दी, आसानी से हम किसी और तरीके से कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना किया जाए। लेट्स गिव इट अ शॉट। सेलिंग साइकोलॉजी का 10वां इनसाइट, बाद में मत कहना, बाद में मत कहना, बताया नहीं था। इट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, वी कॉल इट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत बार लोग आपको बहुत सारे ऐसे काम करते दिखेंगे जो स्टूपिड हैं, जिसमें पैसे की बर्बादी है और करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन वो क्यों कर लेते हैं, बिकॉज बाकी सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। दुनिया में बहुत सारा सामान और दुनिया भर के टॉप ब्रांड्स इस एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि कोई पीछे नहीं रहना चाहता। नए मॉडल्स के फ़ोन, पहले था कोई एक मॉडल था, उस फोन था, उसमें नंबर आ रहा था 6, अब उन्होंने 7 लॉन्च किया, फिर उन्होंने 8 लॉन्च किया, फिर उन्होंने 9 लॉन्च किया। लोग क्यों शिफ्ट करते हैं 9 पे, क्यों? क्योंकि बाकी सारे शिफ्ट कर गए। लोगों को ऐसा लगेगा यार ये तो पिछड़ा हुआ है, पीछे कोई नहीं रहना चाहता। लोग महंगे कपड़े क्यों खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि बाकी सब ने उस दिन ये पहना होगा तो मैं भी कुछ ना कुछ पहनूंगा। यू नो, पीपल डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड। जब सामने वाले को आप ये मैसेज देते हैं ना, बॉस मैं तो निकल पड़ा और मैं तो अपने परिवार के हालातों में परिवर्तन करके रहूंगा, बहुत दिनों से लगा था पीछे, सब रिसर्च करके अब मैं इस काम के पीछे पड़ गया हूं और मुझे विश्वास है जितनी इनकम मुझे आज इतने सालों के बाद जाकर आनी शुरू हुई है ना, उतनी इनकम तो मैं पार्ट टाइम करते करते साल भर में इस बिजनेस से बना लूंगा। अपनी चिंता है मुझे, अपनी फैमिली की चिंता है मुझे। आजकल के समय में 2 इनकम के सोर्स होने चाहिए। आई एम गोइंग फॉर इट बॉस, आई एम गोइंग फॉर इट। और इतने सारे लोग अगर पैसे कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता बॉस, तू क्यों नहीं कमा सकता। लुक एट दिस पीपल। फिर आप थोड़ा वो प्रोफाइल दिखाते हैं, इसको देख, इसको देख, इसको देख, इसको देख, इसको देख। यार इतने साल हो गए काम करते को, अब जिंदगी में बदलाव जरूरी है और अब नहीं तो कभी नहीं। आई एम गोइंग फॉर इट। और लग क्या रहा भैया, 0 इन्वेस्टमेंट है, 0 रिस्क है और अपने करंट काम को डिस्टर्ब नहीं करना, तो क्यों ना किया जाए। मैं तो ना आज तेरे पास सिर्फ इसलिए आया ताकि तू ये नहीं कहे बाद में कि भैया बताया नहीं था। तो आज के बाद ये जो प्लान था, प्रपोजल था, मैंने सब तेरे सामने खुला रख दिया। तेरी मर्जी है, तू करना चाहे तो भाई दिल से स्वागत है तेरा। अगर जिंदगी में जहां तू आज है, तेरा मन है कि तू वहीं रहेगा या किसी और तरीके से तू क्रांति कर लेगा, तो तू कर ले मेरे भाई, लेकिन बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। एंड दिस वर्क्स लाइक क्रेजी, यू नो। अब उनको ना करने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। सेलिंग साइकोलॉजी का 11th इनसाइट, लेवरेज द पावर ऑफ स्टोरीज। स्टोरीज आर मैजिकल। कहानियों में कमाल की ताकत होती है। यूज लेस ऑफ डेटा एंड लॉजिक एंड यूज मोर ऑफ स्टोरीज। अपनी खुद की लाइफ की स्टोरीज, अपने टीममेट्स की कहानियां, अपने सीनियर्स की, अपलाइंस की, अपनी कंपनी में और बहुत सारे लीडर्स होंगे आपके, उन सब की कहानियों का इस्तेमाल करिए। ह्यूमन बींग्स आर इमोशनल। लोग ना इमोशन से डिसीजन लेते हैं और बाद में अपने तर्क और दिमाग से सिर्फ उस डिसीजन को सही या गलत साबित करते हैं बस, लेकिन डिसीजन मेकिंग होती है इमोशन से और इमोशन होते हैं स्टोरीज से। एंड लास्ट 12th पॉइंट, इमोशनली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम ऑफ एंटायर प्रोसेस। कुछ लोग ना कहेंगे, कुछ लोग हाँ कहेंगे। आपको इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डोंट टेक इट पर्सनली। अगर उसने मना किया तो वो आपको मना नहीं कर रहा है, वो बिजनेस को मना कर रहा है। अभी उसके लिए समय सही नहीं है।
13 महीने लगाए मैंने इस बिजनेस में आने के लिए। मई 2006 में कहा गया कर लो, जून 2007 में मैंने बिजनेस को शुरू किया। 13 महीने मैंने ना किए, ना करता रहा, काम शुरू किया और ऐसा शुरू किया कि 3 महीने के अंदर जिस नौकरी की वजह से ना किया था, 3 महीने के बाद उस नौकरी को रिजाइन कर दिया। अगले 2 हफ्ते में आई बिकेम फास्टेस्ट अचीवर इन माई कंपनी। अगर किसी ने ना बोला तो जस्ट ये समझो समय उनके लिए सही नहीं है, पार्क करो, बाद में बात करेंगे। उनके पास 3 से 6 महीने के बाद में आ गए। और जितने भी ये नो हो रही है ना, मैंने आपको बोला आप ये अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे, आप उनके दिल पे कैसी छाप छोड़ के जाएंगे ना। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आप अगली बार 3 महीने में, 6 महीने में कोई ना कोई तो उनके पास बिजनेस का प्रपोजल लेके आएगा ही आएगा। उस समय में आपके पास फोन आना चाहिए। तो हर ना आपका एक डेटाबेस बड़ा कर रही है नेक्स्ट ईयर की सेल्स के लिए। और माइंड में रखना है एक बात, आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट, आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। ये बोलना मत उसको कि वहां जाके लड़ने लग जाओ कि दीपक बजाज का ऑनलाइन कोर्स किया था, उसमें समझाया उसने, आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। ये बोलना नहीं है, बट योर फीलिंग शुड बी देयर वेरी स्ट्रांग। आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। आई एम ऑन इट, आई एम ऑन अ मिशन, आई विल डू इट। और इस देयर इज अ क्लासिक, वी कॉल इट SW 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 SW। इसको याद रखिएगा, सम विल, सम वांट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, राइट। और एक और चीज मैं आपको लास्ट में बताना चाहूंगा। मैंने आपको फॉलो थ्रू के बारे में बहुत कहा है और मैंने कहा कि फॉलो थ्रू करते रहिए। इट टेक्स ऑन एन एवरेज ऑफ 5 मीटिंग्स लगती हैं, आप पीछे पड़े रहिए, अपने को सेल चाहिए यार कैसे भी करके। लेकिन ये स्मार्टनेस आप रखिए कि कितने दिन किस पे लगाने चाहिए। और अगर कुछ मीटिंग्स आगे नहीं बढ़ रही हैं तो विड्रॉ कर लीजिए। और ये जो सारा मैंने आपको फॉलो थ्रू सिखाया, प्लान दिखाने के बाद 4 लेंदी लॉन्ग लेसन हमने किए हैं सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉलो थ्रू पे। ये इसलिए नहीं किए मैंने कि आप 3 प्रोस्पेक्ट पकड़ लें और उनके ऊपर आप 1.5 महीना घूमते रहें कि भैया वो मैं उनकी सेल ला के रहूँगा। अगर आप फॉलो थ्रू कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लिस्टें नहीं बन रही, प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही, प्लान नहीं दिखाया जा रहा, अपॉइंटमेंट, एवरीथिंग विल कंटिन्यू। लिस्ट मेकिंग, प्रोस्पेक्टिंग, डेली प्लान शो, एवरीथिंग विल गो ऑन रेगुलरली। साथ फॉलो थ्रू चलता रहेगा। और मेरी सेल्स क्लोजिंग के इस चौथे लेसन की, इस पूरे 4 लेसन की सीरीज की अगर मैं आपको रैप अप करना चाहूँ तो एक किसान की कहानी से मैं रैप अप करना चाहूँगा। और हमने गांव में, हमारा जन्म हुआ गांव में, पले बड़े, तो किसानों को बहुत करीब से हमने देखा। किसान जब अपने खेत में बीज डाल रहा होता है ना, तो यूं डालता है, लाइक आजकल मुझे नहीं मालूम, मशीनों से शायद हो रहा होगा, बट यूं मुट्ठी भर भर के। उसके यहाँ पीछे बीजों का एक थैला जैसा एक बैग है और वो वहाँ से मुट्ठी भर भर के बीज डाल रहा है। अगर वो सारे बीजों में से पौधे निकल आएंगे ना तो वो जगह थोड़ी पड़ जाएगी। लेकिन किसान को मालूम है हर बीज में से पौधा नहीं निकलेगा, हर बीज में से पौधा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हर बीज में से पौधा नहीं निकला तो ये किसान की गलती नहीं है, ये बीज की गलती है। शायद वो बीज ही खराब थे और किसान को मालूम है, वो ये नहीं देखता कौन से बीज पे क्या है, वो तो सिर्फ मुट्ठी भरता है और उन बीजों को डाल देता है। गौर से समझते रहना, इस कहानी के मतलब को आप समझते रहिएगा। जितने पौधों की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बीज किसान ने डाल दिए। दूसरा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर तुम्हें गेहूं की फसल चाहिए तो फिर गेहूं बोना पड़ेगा, चावल की फसल चाहिए तो चावल बोना पड़ेगा, और काटने के लिए बोना ज़रूरी है, ये किसान समझता है। तीसरा, जब तक फसल नहीं आएगी तब तक ध्यान रखना पड़ेगा। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर क्रॉप। आपको अपनी फसल का ध्यान रखना पड़ेगा और जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं इसको पोषण देने के लिए वो सब देना पड़ेगा। पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देना पड़ेगा, खरपतवार को भी हटाना पड़ेगा, जानवर से भी बचाना पड़ेगा। यू नीड टू टेक केयर। ये तीसरी चीज़ किसान समझता है। चौथी, किसान अटूट भरोसा रखता है, उसको फेथ है। उसको ये मालूम है जो जो काम जब जब करना है, अगर मैं वो सारे काम करूंगा तो एक दिन खूबसूरत लहलहाती हुई फसल यहाँ पे होगी। इन बीजों से एक कमाल की फसल निकलेगी जो मेरे और मेरे परिवार के बहुत सारे सपनों को पूरा करेगी। फेथ है उसको। जब वो बीज डालता है और उसके बाद पानी लगाता है, उखेड़ उखेड़ के नहीं देखता नीचे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, 10 दिन हो गए कुछ निकला नहीं। जब वो पौधे छोटे छोटे होते हैं ना तो सवाल नहीं करता, उस पौधे को उखेड़ के नहीं देखता नीचे जड़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। उसे इस बात पे सवाल नहीं है कि अभी कुछ नहीं है। उसके बाद छोटे छोटे पौधे होंगे, फिर पौधे बड़े हो जाएंगे और बड़े होने के बाद पता नहीं कहां से इनके ऊपर में गेहूं आ जाएगी, गेहूं के दाने आएंगे, फिर ये ग्रीन से गोल्डन हो जाएंगे। वो गोल्डन को मैं काटूंगा।
इस बात में, इस पूरे प्रोसेस पे उसे कोई डाउट ही नहीं है। कभी वो सोचता नहीं है ये ग्रीन कैसे होगा, वीट कहाँ से पैदा होगी इसके ऊपर, इसके बाद वो गोल्डन कहाँ से होगी। नेवर, ही हैज़ फेथ इन प्रोसेस। उसको मालूम है फल ऑटोमेटिक है, प्रोसेस मेरी जिम्मेवारी है। पांचवी चीज़ जो किसान समझता है कि बोने और काटने के बीच में, सोइंग और रीपिंग के बीच में गैप होता है, कुछ महीने लगते हैं, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने, कुछ फसलों में 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लगते हैं। सुबह बो के रात को नहीं काट सकते हो। जब कभी आप ज़िंदगी में हताश हों, परेशान हों, आपको लग रहा हो मेरे साथ ऐसा क्यों वैसा क्यों, so then come back to this lesson, listen to the story. The story will give you a lot of inspiration, a lot of strength to carry on, and I'm always with you on this journey to become world's best network marketer. Keep shining, my dear friend. I want to see you at the top. I want to see you leading, and I want to see you as world network marketing leader. Keep shining. See you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.